हाय एवरीवन, माय नेम इज नितिश एंड आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, तो आज जो है ना हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि सब कुछ जानते हुए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं नीट 2022 में अच्छा करना है ना, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। ठीक है, और मेरी बातों को ना फॉलो करो। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट अगर आप चाहो तो फॉलो करो और आप रिजल्ट जो है ना आप सिर्फ एक दिन में देख सकते हो मेरी बातों का रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहली बात जो है ना, मैं बात करूंगा कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं फिजिक्स को रीड करने में। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। आप जो है ना फिजिक्स के थ्योरी को लाइन बाय लाइन रीड नहीं करते हो। ठीक है, आप जो थ्योरी है ना उसको लाइन बाय लाइन रीड करो, क्योंकि हर लाइन से ना कुछ नॉलेज मिलता है। ठीक है, आप तो हर लाइन को अच्छे से रीड करो। पहला गलती है कि आप रीड नहीं करते हो। दूसरा, आप अगर फिजिक्स सॉल्व भी कर रहे हो ना, तब जो थ्योरी रीड नहीं कर रहे हो बट डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख ले रहे हो, उससे भी काम नहीं बनेगा। ये दूसरा गलती कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो, उससे भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा गलती, आप जो क्वेश्चन है ना आपको पता ही नहीं कि पहले हम लोग को कौन सा क्वेश्चन का लेवल करना है, आप जो क्वेश्चन मिला उसी पे लग गए। ये तीसरा गलती। चौथा गलती, आप शर्माते बहुत हो। शर्माने का बात यहाँ पे आ गया, जैसे आपको कुछ नहीं पता है तो आप अपने क्लास टीचर से नहीं पूछ रहे हो, शर्म शर्म के चलते। तो चौथा गलती हो गया, शर्माते बहुत हो। ठीक है, और अब पांचवा गलती अगर आप शायद इन फ्यूचर करोगे, वो ये गलती होगा कि आप मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो। पांचवा गलती ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते कि सब चीज़ से बचे कैसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जब फिजिक्स रीड कर रहे हो ना, तो आप फिजिक्स को लाइन बाय लाइन रीड करो और हर एक चीज़ को अपने लैंग्वेज में समझो। जरूरी नहीं कि आपको अपने बुक्स का लैंग्वेज फॉलो करना है या फिर आपके जो सर्स या मैडम बोल रहे हैं उनको फॉलो करना है। आप फिजिक्स को अपने लैंग्वेज में समझो, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए दिमाग में बैठे रहेगा। दूसरा बात, आप जब किसी पार्टिकुलर थ्योरी मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट को, टॉपिक को उठा रहे हो ना, तो उस टॉपिक को एकदम ऐसे समझ लो ना कि आपके दिमाग में बैठे रहे। ठीक है, लाइन बाय लाइन तो रीड करना ही है, प्लस ऐसे रीड करना है अपने लैंग्वेज में। यार सिंपल सा बात है, आपको ना इंग्लिश ज़्यादा देखना है, ना उर्दू, ना हिंदी, ना फारसी, बस आपको जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है आपको उस लैंग्वेज में उसको समझ लेना है। ठीक है, दूसरा बात, आपको क्या करना है, आप जो फॉर्मूला है, आप थ्योरी रीड किए, फॉर्मूला नोट कीजिए। और फॉर्मूला नोट करते टाइम आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में F जो है ना वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, आप उसको भी नोट कीजिए। एम किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, मास को डिफाइन कर रहा है कि एक्सलेरेशन को डिफाइन कर रहा है कि फोर्स को, आप उस चीज़ को भी नोट कीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा बात हो गया कि जब फॉर्मूला को लिख रहे हो तो आप कौन सा वर्ड किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, किस चीज़ के लिए बना हुआ है, आप उसको नोट कर ले रहे हो। ठीक है, ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, थ्योरी नहीं समझ में आ रहा, एक बार रीड करो, दो बार रीड करो, तीन बार रीड करो, पर देखना यार फोर्थ टाइम्स जो है ना वो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ये लिख लो, आप गारंटी ले लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आप देख लो ना आप डेली लाइफ में। ठीक है, आप जिस चीज़ को अगर इंटरेस्ट ला रहे हो ना, तो वो चीज़ में आप एकदम पावर हीरो बन जाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ते टाइम ना आप इंटरेस्ट लेके आओ उसमें, और आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा क्योंकि आप 2022 के स्टूडेंट्स हैं, आपको एमबीबीएस सीट चाहिए, आपको अपने नेशन को सर्व करना है, आपका ड्रीम है ये एमबीबीएस। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट लाना होगा स्टडी में। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस फॉर्मूला लिख लिए। दूसरा बात, नहीं समझ में आ रहा, एक बार रीड करो, दो बार रीड करो, किसी की हेल्प लो, सीनियर से पूछो, मुझसे पूछो, या फिर अपने टीचर से पूछो, पर पूछो जरूर, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। चौथा बात, क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो आप इजी से स्टार्ट करो। मतलब जो अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप नीट के जो क्वेश्चंस है ना
जैसे आप वर्क पावर एनर्जी कर रहे हो तो उसमें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए, फॉर्मूला नोट कर लिए, तो आप वर्क पावर एनर्जी के नीट लेवल के क्वेश्चंस करो। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप 32 ईयर्स या 33 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस है ना, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। और जैसे जैसे आपको लगेगा ना कि हाँ अब लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि इजी वाला तो हम कर पा रहे हैं, तो आप लेवल अप करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे अपना लेवल अप करो। ये नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट जेई मेंस या एडवांस के कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, आप जितना नीचे रख के ऊपर की ओर जाओगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे करना है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना हो सके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीप में समझ पाओगे, आपके दिमाग में बैठे रहेगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो है, क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता है, बहुत सारे बच्चों को उनको सब आता है, सारे फॉर्मूले पते हैं, कॉन्सेप्ट पते हैं, थ्योरी पते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ये जो क्वेश्चंस इस पे हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना नॉलेज ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस से मिलता है। आप जितना क्वेश्चंस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चंस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये सब बातें हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। थ्योरी को लाइन बाय लाइन रीड करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पर तब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आए, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी में नोट करो, रीड कर रहे हो, फॉर्मूला मिला उसको नोट करो कॉपी में, और कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए डिफाइन है, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वो नोट करो। दूसरा बात, हर टॉपिक के बाद हर बुक में क्वेश्चंस जरूर होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी कंप्लीट करना है आपको, वो भी देखना है। आप एक बार देख के फॉर्मूला देख के बनाओ, दोबारा फिर देखो अगर नहीं समझ में आता, पर तीसरा बार आप गारंटी ले लो आप बिना देखे करोगे, ठीक है। और लास्ट, आप जो अभी क्वेश्चंस किए उसमें कुछ गलती हुआ तो आप उस गलती से सीखो कि हम कहाँ गलती किए थे, और कोशिश करो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम बनाएंगे उस पर वो गलती को ना रिपीट करें, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। और आप आज ये बातें किसी आप आज ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को उठाओ, वर्क पावर एनर्जी को उठा लो, और आप उसको अच्छे से रीड करो, फॉर्मूले को अच्छे से समझो, और आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के नीट के। आप देखना आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। आप फॉलो कर लो ये बात को, अब दिमाग में बैठा लो, ठीक है। क्वेश्चंस करना, थ्योरी प्लस फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आएंगे, तो ये दूर की बात है। तो पहले आप थ्योरी अच्छे से रीड करो, समझ लो अपने लैंग्वेज में, फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला समझो कि कौन सा वर्ड किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। और देखना आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो हमेशा टॉपर से वही नीट के क्वेश्चंस कर पाएंगे या वही हमेशा फिजिक्स में कर पाएंगे, नहीं। अगर आप हो और आप चाहते हो कि हम नीट क्वालिफाई करें तो आप कर सकते हो, बस आपको अपना 100% देना है, ठीक है। तो ये सब बातें आप फिजिक्स को आज आप अभी अप्लाई करो, ठीक है। और आप रिजल्ट जो है ना, अगर आपसे नहीं हो पा रहा ना, तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना और जो मन वो बोल देना, ठीक है मेरे को, है ना। बस आप एक बार फॉलो करो, अप्लाई करो, बस एक चैप्टर्स पे ये रूल जो है ना अप्लाई करके देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बने तो जो क्या बोलूँ अब, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, ये बस बेस्ट वे है, ठीक है। मैं भी यही करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बट मैं उस सबको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, क्योंकि मुझको अपना लैंग्वेज बहुत इजी लगता था, दिमाग में बैठे रहता था, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि आपको क्या क्या करना है फिजिक्स के लिए। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है ना कि अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स के फैकल्टी का प्रॉब्लम है, या तो वो आपको अपने लेवल पे समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फिजिक्स फैकल्टी ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ टॉपर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टॉपर्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो सर टीचर्स ये नहीं होते, टीचर्स वो होते हैं जो जीरो स्टूडेंट भी है ना उसको भी उतना वैल्यू दे जितना वो हीरो स्टूडेंट्स को वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना है, ठीक है। आपको अगर एक भी डाउट है ना, ABCD का अगर ए में भी डाउट हो रहा ना, तो आप ऑन द क्लास
खड़े हो और सर से पूछो, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिंदगी में सीखने के लिए आपको बेशर्म बनना पड़ेगा, आप सीखो, पूछो सर से। कब तक वो नहीं बताएंगे, एक बार नहीं बताएंगे, दो बार नहीं बताएंगे, तीसरा बार जरूर बताएंगे। उस टाइम भी नहीं बता रहे, बाहर पूछो, क्लास के बाहर, क्लास खत्म होने के बाद पूछो, ठीक है। और शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी डाउट है ना, अगर हल्का सा भी डाउट है ना, अगर चींटी बराबर भी डाउट है ना, तो आप उसको क्लियर करो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चंस करने के लिए या किसी चीज को पूछने के लिए, किसी से भी शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने भी बताया कि फिजिक्स को मैं कैसे करें, थ्योरी अच्छे से रीड करो, फॉर्मूला नोट डाउन करो, और फॉर्मूला में जो भी वर्ड्स है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अच्छे से नोट करो और दिमाग में बैठाओ, और हो सके तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आज आपको पता चल जाएगा कि ये जो वे है ना फिजिक्स को स्टडी करने का, वो कितना बेनिफिट वाला है, ठीक है। तो आप करो वैसे, और फिर मेरे को कमेंट में इंस्टाग्राम पे आके बताना कि हाँ आप कर पा रहे हो, ठीक है। आप अपना रिजल्ट देख लेना, बस आप एक बार ये करके देखो। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, बस आप एक बार ये फॉलो करके देखो, उसके बाद आप बताना, ठीक है। और बाकी क्या बोलूँ, अपना जो भी डाउट है वो क्लियर करो अच्छे से, और जो भी डाउट है वो या तो मुझसे पूछो, सीनियर से पूछो, या अपने टीचर से पूछो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर 2020 एग्जाम, जो कि अभी अच्छा खासा टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, फिजिक्स ही वही सब्जेक्ट है जो एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप अच्छे से फिजिक्स करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और शेयर कर देना, और उन बच्चों के पास शेयर कर देना जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मैं अपना खुद का नोट्स उनको प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर जो बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ये तो आप एक बार ये फिजिक्स के लिए अप्लाई करके देखो, बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन फील होगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020 जो मई में है, ठीक है। तो चलिए आप एक बार ये अप्लाई करके देखो, और बाकी आके आप कमेंट में बताने कि हाँ आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, ठीक है, आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं क्वेश्चंस। आप एक बार जरूर करना ये बात, आप सिर्फ एक चैप्टर्स को, या किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को उठाओ और आप ये चीज़ अप्लाई करके देखो, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे साथ भी सेम कंडीशन था, मुझसे नहीं बनते थे क्वेश्चंस, मैंने ये अप्लाई किया, मुझसे क्वेश्चंस बनने लगे, ठीक है। और आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो आप अप्लाई करो, आपसे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ओके। थैंक यू, सब्सक्राइब शेयर लाइक भी कर ही दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।